हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि हाउ डू पीपल सी यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे देखते हैं, आपका इम्प्रेशन कैसा होता है लोगों पर, आपके नेबर्स, आपकी वर्क प्लेस में ओवरऑल लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी नेचर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इम्प्रेशन लेते हैं, क्या परसेप्शन होती है लोगों के बारे में जब वो पहली दफ़ा आपको देखते हैं और जब वो आपको जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में शामिल करेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितना प्यार सपोर्ट आप सब लोगों ने मुझे दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हमेशा की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस क्रिस्टल, option number 2 is this, and option number 3 is this। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। तीनों सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या 2 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि हाउ डू पीपल सी यू। लोग आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहला कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, the sun, the emperor, queen of swords, 6 of cups and 3 of wands। तो सबसे पहले स्टार साइंस फायर बहुत ज़्यादा है। मे बी आप लोगों का किसी का श्योरली फायर साइन हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांगली है, लिब्रा भी है और लियो तो कोई बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। इसके अलावा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी कोई हो सकता है। तो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो लोगों का क्या इम्प्रेशन होता है आपके बारे में, सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, लोग ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आपकी नेचर फायरी है, आप एक्शन पर बिलीव रखते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल नज़र आ रही है। यानी आप हर चीज़ अपने हाथ में रखते हैं, आप लोगों पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करते हैं। आपका जो भी काम होता है आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप अपना हर काम खुद करें, आप लोगों पर ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं और हर काम खुद करने के आदी हैं। आप ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे हो सकते हैं, कोई मैनेजर हो सकता है, बड़ी रिस्पेक्टेबल आपका काम है, आपकी जॉब है, जो भी आप करते हैं आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला लेने में, ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी पर रिलाय नहीं करते हैं, आप बहुत क्लियर होते हैं अपनी इंटेंशंस के बारे में, पैशनेट होते हैं अपने काम के बारे में, अपने गोल्स के बारे में। आप मुझे एम्बिशियस लग रहे हैं और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि शायद आपकी पर्सनैलिटी ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं आप लेज़ी नहीं हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। और लोगों को ये आपकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं और लोग आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं। विद द सन आपको पता है बहुत खूबसूरत एनर्जी है,
लिटरली द सन की एनर्जी ऐसी ही होती है कि जब सूरज निकलता है तो हर चीज़ को रोशन कर देता है। और मेरा ख़्याल है कि आप भी जहाँ पर होंगे सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र आप पर जाएगी, किसी भी पार्टी में होंगे, गैदरिंग में होंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टार ऑफ द शो आप ही होते होंगे। और लोग बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, आपके कपड़ों से लेकर आपकी बातों से लेकर हर चीज़ पर लोगों की नज़र होती है, आप कोई ऐसे इंसान हैं। और लोग शायद आपसे कहते भी होंगे कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत करिज्मेटिक है, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, वो आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे होंगे। सोशल मीडिया पर भी मुझे ऐसे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आपकी इस एनर्जी से। और मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान होते भी होंगे तो आप बहुत जल्दी उस परेशानी में से ख़ुद को निकाल लेते हैं, आप मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से, ख़ुद को नॉर्मल कर लेते हैं और फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आपके अंदर एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे कि आप बड़ी से बड़ी परेशानी को बड़े आसानी से आराम से टैकल कर लेते हैं और परेशानी में से निकाल लेते हैं ख़ुद को और पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, आप सोल्यूशन की बात करते हैं, आप ये सोचते हैं कि जो होना था वो हो गया, अब सल्यूशन क्या है, सल्यूशन दिया जाए। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है आप इतने अट्रैक्टिव हैं, जितने करिज्मेटिक हैं, इसके अलावा आपको देखकर कोई आपसे फ़जूल बात नहीं कर सकता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ख़ास चीज़ ये भी है कि आप किसी के साथ ईज़िली फ्रैंक नहीं होते हैं। दो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं और किसी भी महफ़िल की जान हैं, लेकिन आप एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूर लगाते हैं। यानी सामने वाला जो उसके दिल में आए वो आपसे कह नहीं सकता है। यानी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री आप ज़रूर लगाते हैं और कोई भी इंसान बिला वजह आपके साथ कोई फ़जूल मजाक नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान आपसे कोई डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ नहीं कह सकता है। यानी रिस्पेक्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ डिसिप्लिन भी। यानी आप पर दो तरह के फेजेस आते हैं, एक वो फेज़ है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और मुझे लगता है कि वो फेज़ आपके घर में होगा, आपकी जॉब में होगा, और एक फ़ेज़ वो आता है जिसमें आप इंजॉय भी करते हैं, आप दोस्तों में भी जाते हैं, हेल्दी टाइम स्पेंड करते हैं और एम्बिशियस भी हैं आप डिफरेंट चीज़ों को लेकर। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बैलेंस्ड अंदाज में आप चलते हैं अपनी ज़िंदगी में और हर चीज़ को साथ लेकर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है। लोग, मुझे नज़र आ रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपकी इन सारी चीज़ों को बड़ा एडमायर करते हैं। और मे बी आपको देखते साथ लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप बहुत सख्त हैं, आप बहुत रूड हैं, आपके साथ उनका चलना मुश्किल होगा, आप इजीली किसी के साथ बात नहीं करते हैं। शायद आपका पहला इम्प्रेशन ये होता होगा लोगों पे कि आप बहुत ज़्यादा रूड हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आपसे घुलते मिलते हैं, आपसे बात शुरू होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें रियलाइज़ होता है कि आप बहुत बहुत एनर्जेटिक और बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे ऐसे लगता है बहुत अच्छा होगा और किसी भी बोरिंग से बोरिंग जगह पर भी आप खुशी बिखेर सकते हैं, हंसी बिखेर सकते हैं। आपके अंदर डिवाइन ने ये खूबसूरत गिफ्ट आपको दिया है कि आप लोगों को हंसा सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त में भी आप बहुत सीरियस रहकर कोई बहुत बहुत फ़नी जोक कह सकते हैं। आपके अंदर ये टैलेंट है, लोग खुश हो जाते होंगे बहुत ज़्यादा आपकी बातें सुनकर, तो आपके साथ अटैच होकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, आपके एडमायरर्स बहुत ज़्यादा हैं मुझे ऐसे लगता है। और आपकी बातें, आपकी आवाज़ मुझे लगता है ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी के बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप जो भी काम करते हैं, जिस भी काम में हाथ डालेंगे या डालते हैं, वहाँ पर आप शाइन करेंगे, बिल्कुल सन की तरह। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यानी मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप किसी भी चीज़ को, कहते हैं ना कि हाथ लगा दें तो वो सोना बन जाए, आपकी
इस तरह की एनर्जी है। चाहे आपने रियलाइज़ की या नहीं की, या शायद आप में से कुछ लोगों ने रियलाइज़ किया हो कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। जब आप कहीं पर जाते होंगे तो बहुत सारे और लोग भी वहाँ पर आ जाते होंगे कुछ इस तरह से, या लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आपसे, आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं लोगों के लिए। आपको शायद कभी ऐसा महसूस होता होगा कि आप शायद लकी नहीं हैं, आप दूसरों के लिए ज़्यादा लकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा। ग्रुप नंबर 1, बहुत ज़्यादा पावरफुल आप लोगों की पर्सनैलिटी है और डिवाइन ने आपको बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा। यानी आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, और लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा शायद जेलस भी होते होंगे कुछ लोग कि काश हम भी ऐसे होते। यानी बहुत कम ऐसा होता है कि किसी इंसान की आवाज़ से लेकर, चेहरे से लेकर, नेचर से लेकर हर चीज़ बैलेंस हो। वैसे तो छोटी मोटी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त इंसान बहुत कम देखने को मिलता है जितना मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है कि आपका उठना बैठना, आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, और लोग बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे डरते भी हैं, रिस्पेक्ट का लेवल रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीछे भी हमेशा आपकी तारीफ़ की जाती है। आपके बहुत कम दुश्मन होंगे, मुझे ये भी लगता है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मन बहुत कम होंगे, क्योंकि आप किसी को इतनी स्पेस नहीं देते हैं कि कोई आपकी प्राइवेसी में झांके या आपके साथ फ्रैंक हो लिमिट से ज़्यादा, और फिर वो पीछे जाकर आपकी बात करें। मुझे ऐसे लगता है कि आप जानते हैं बड़े अच्छी तरह से कि किसको किस लेवल पर रखना है और किस इंसान को किस तरह से डील करना है। तो बहुत ज़बरदस्त आप लोगों की एनर्जी है, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें लोग आपके बारे में देखते हैं और पसंद करते हैं, और आपका यही इम्प्रेशन होता है लोगों पर, और लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपसे बात करते हैं और आपके बारे में बात करते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि लोग आपको बहुत अच्छे से याद करते हैं, बहुत एक अच्छा इंसान के रूप में आपको देखते हैं, और आपकी हर चीज़ को पसंद करते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, आप किस तरह टैकल करते हैं, मैनेज करते हैं, आपके कपड़ों से लेकर आपकी हर चीज़। आप ट्रेंड सेटर हैं, यस, आप ट्रेंड सेट करते हैं हर चीज़ का। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप लीड कर सकते हैं, मे बी आप ऑलरेडी कर रहे हैं लीड। आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आप लीड करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, आप रूल कर सकते हैं, मे बी आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आप दिलों पर भी रूल कर सकते हैं, और आप अपने घर में, अपने काम पर, हर जगह रूल करने वाली आपकी पर्सनैलिटी है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप, मुझे लगता है कि ये बात आप रियलाइज़ करते हैं, आपको मालूम है कि आप वो इंसान हैं जो लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होगा। आप वो इंसान हैं जो दूसरों के लिए भी बेस्ट करता है और अपने लिए भी बहुत बेहतरीन करेगा या करेंगी। अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन आप लोग खुद बनाएंगे। आप इतने पावरफुल हैं, मे बी आपने ऑलरेडी बना ली है, या जिन लोगों ने नहीं बनाई वो बनाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप हर चीज़ अपने लिए खुद क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने लिए, और आने वाले वक्त के लिए आप पहले से प्लान करते हैं, मेहनत करते हैं, और आप अचीव कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और लोग आपकी इन सारी चीज़ों को, इन बातों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। लोग यही सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, काश वो भी इतने लकी होते, काश उनके पास भी वो सब होता जो आपके पास है। लेकिन वो ये जानते हैं कि आपने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ ये सारी चीज़ें हासिल की हैं, और आप उन्हें मेंटेन रखना भी जानते हैं। आप इधर उधर नहीं होने देते हैं, आप मेंटेन रखते हैं हर चीज़ के लेवल को। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आप लोगों से कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि हाउ डू पीपल सी यू, लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसा इंप्रेशन लेते हैं, क्या परसेप्शन होती है लोगों की आपके बारे में। तो पहला कार्ड, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स,
Judgment, 5 of Pentacles, 4 of Cups, the High Priestess, King of Swords, 10 of Pentacles, and 3 of Swords. I hope आप लोगों को ये सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों क्लियरली। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है, लिब्रा और टॉरस तो यहाँ पर स्ट्रांगली है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं, लेकिन अगर स्टार साइंस आपसे मैच नहीं हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। यस, लोगों को आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन ऐसे महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। मे बी आप ना हों, लेकिन मुझे लगता है कि लोग ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप हाईली एजुकेटेड लग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं। आप में से कोई शायद बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपके लिए ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल आपकी पर्सनालिटी है। लोग जब आपको देखते हैं तो आपसे इंस्पायर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के मालिक हैं और आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और मेरा ख़्याल है कि सिखाते भी हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस से भी लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैच्योर है। आपका पहला इम्प्रेशन लोगों पर ये होता है कि आप एक बहुत मैच्योर इंसान हैं, बहुत डिसेंट हैं। द वे यू ड्रेस अप, द वे यू टॉक, हर चीज़ बहुत डिसेंट है, बहुत कैलकुलेटेड है। आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आप ऑब्ज़र्व करते हैं बहुत ज़्यादा। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, यानी आप कहीं पर भी बैठे होंगे, लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बोल रहे होंगे, लेकिन आप शायद हल्की सी स्माइल देते होंगे और ख़ामोश रहते होंगे, ज़्यादा लोगों को ऑब्ज़र्व करते होंगे, लोगों की बातों को ऑब्ज़र्व करते होंगे, और अपने जहन में एक परसेप्शन फ़ौरन आप लोग बना लेते होंगे लोगों के बारे में। थोड़े से जजमेंटल भी हो सकते हैं आप, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, और कोई हाईली एजुकेटेड लग रहा है। आपके सोचने का तरीका और लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप बहुत ज़्यादा कीनली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और शायद आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी पावर डिवाइन ने दी है कि आप लोगों की फेस भी पढ़ सकते हैं, फेस रीडिंग करते हैं आप, और बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पर आ जाते हैं। और आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने जो गोल्स हैं, अपने जो थॉट्स हैं, लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते हैं। आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा कर रखते हैं। एक ब्लॉक लगाया हुआ है आपने, आई डोंट नो, शायद आपने ना लगाया हुआ हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपने एक ब्लॉक लगाया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं। आप इमोशनल होंगे, लेकिन लोगों के ऊपर ऐसा इंप्रेशन जाता है कि शायद आप इमोशनल नहीं हैं, आप बहुत सख्त हैं। और इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। हो सकता है किसी ने डीपली आपको हर्ट किया हो, आपको बहुत दुख पहुंचाया हो, और उसके बाद आप लोगों को एक डिस्टेंस पर रखते हो, बहुत ज़्यादा किसी से घुलते मिलते ना हो, क्योंकि आपको डर रहता हो डीप डाउन के ये हर्ट करेंगे आपको, और इसीलिए आप लोगों से शेयर नहीं करते हैं अपने दिल की बात। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप दूसरों को हर्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जब आप बोलते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा लगेगा या नहीं लगेगा, आप सच्चाई बताना पसंद करते हैं। आप किसी की झूठी तारीफ़ नहीं करते हैं। आप सिर्फ तब बोलते हैं जब आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मैच्योर वाइब्स आ रही हैं मुझे इस रीडिंग से। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, कैलकुलेट करके आप बोलते हैं जब आपको लगे कि अब आपको बोलना चाहिए।
और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प भी लेते होंगे, क्योंकि आपकी राय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती होगी। लोग समझते होंगे कि अगर उन्होंने कोई फ़ैसला लेना है या कोई मशवरा करना है तो वो आपसे करें, तो आप इस मामले में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, रिलेशनशिप्स, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ख़ुद को रिज़र्व रखते हैं, लोगों से डिस्टेंस पर रखते हैं ख़ुद को। में भी आपको एक दो लोगों ने अप्रोच भी किया हो ज़िंदगी में, आपने ठुकराया हो और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आपने उनका दिल तोड़ दिया है, आपने उनको चांस नहीं दिया है। और समटाइम्स आपकी बातें इतनी हार्श हो जाती हैं कि लोगों को बहुत बैड फील होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। तो ये आपके इम्प्रेशन लोगों पर जाता है, आपका इम्प्रेशन। लोग ये सोचते हैं, हो सकता है कि आप बिल्कुल भी ऐसे ना हो, बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान हो, लेकिन जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, आप गाइड हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हैं, आप एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं, आपको नॉलेज गेन करने का शौक़ है। विद द हाई प्रीस्टेस जब भी ये कार्ड आता है या हमें नॉलेज का बताता है, इंटेलेक्ट का बताता है और डिफरेंट और चीज़ों के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अभी स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने स्टडी कर ली है तो भी आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा करते हैं और आपको ख़ुद भी शौक़ है कि आपके पास हर चीज़ का नॉलेज हो। आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में, साइंस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इंसान के बारे में जानना चाहते हैं और आप शायद लोगों को भी पढ़ते हैं। आपकी इंट्यूशन शायद बहुत तेज़ है और आप आने वाले वक्त के बारे में लोगों को पहले गाइड करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा या मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा करेगा, तो फिर वैसा ही हो जाता है और लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और शायद आपको फिर कहते हैं कि जो आपने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और आपकी ये आदत लोगों को बहुत पसंद है और लोग भी आपसे सीखते हैं। आपके अंदर हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि आप सीखें, आप पढ़ें, आप देखें, आप सोचें, आप एनालाइज़ करें और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। कुछ ना कुछ इंसान को सीखते रहना चाहिए और लोग आपकी इस आदत को बहुत पसंद करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपसे डरते भी हैं, आपकी इस पर्सनैलिटी से। आपके अंदर एक अजीब सा चार्म है, आपके अंदर एक अजीब सी अट्रैक्शन है, क्योंकि आपकी ये खामोश सी पर्सनैलिटी लोगों के लिए बड़ी मिस्टिकल, बड़ी मैजिकल और बड़ी मिस्टीरियस है। लोग आपको नहीं जान सकते हैं, आप लोगों को जान लेते हैं, लेकिन लोग आपको देखकर फौरी तौर पर आपके बारे में कोई राय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये ख़ासियत है आप लोगों की। जो लोग बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं और बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं दिल की बात, उनके दिल में बहुत से राज होते हैं और मे बी आप लोग ट्रस्टवर्दी भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप लोगों के राज छुपा सकते हैं और ऐसे छुपा सकते हैं कि आप ख़ुद को भी नहीं बताएं, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है। और लोग कभी नहीं जान सकते कि आप क्या करेंगे, लोग कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप ये करेंगे या ये करेंगे। तो लोगों के लिए आप बिल्कुल एक मिस्ट्री हैं, एक पज़ल है जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके बारे में बहुत क्लियर हैं और वो ये जो मैंने शुरुआत में आपसे कही कि आपके लिए फैमिली, अपने ट्रेडिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, रूल्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको हमेशा रूल्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, कोई रूल्स तोड़े ये आपको पसंद नहीं है। आपने हर चीज़ के लिए एक हेल्दी बाउंड्री लगाई हुई है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, कि एक लिमिट से ज़्यादा ये नहीं करना, एक लिमिट से ज़्यादा वो नहीं करना और इस लिमिट से आगे किसी को आने नहीं देना। एक हेल्दी बाउंड्री मुझे नज़र आ रही है जो आप लगाते हैं और ये बहुत अच्छा है। लेकिन फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाउंड्रीज़ कुछ ज़्यादा आपने लगाई हैं, इसके पीछे कोई बहुत मेजर रीज़न है। कुछ हुआ आपकी लाइफ में ऐसा जिसने आपको बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान बना दिया, कुछ इतना सिग्निफिकेंट हुआ जिसके बाद आपने एक बहुत बड़ा लेसन लिया और फिर अपने आप को
इस तरह का बना लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, हर चीज़ है। लोग ये समझते हैं कि आप बिल्कुल इमोशनल नहीं हैं, बड़े लॉजिकल हैं, बड़े कैलकुलेट करके हर चीज़ करते हैं, लेकिन डीप डाउन आपके अंदर क्या हो रहा होता है, आपके अंदर तूफ़ान भी होते हैं, आपके अंदर बारिश भी होती है, हर चीज़ हो रही होती है, लेकिन किसी और को पता नहीं चलती है। ये आपकी खासियत है। आप अपनी हर परेशानी, हर मुश्किल अपने अंदर ही सॉल्व करते हैं, आप किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं, आप अपना दुख हर चीज़ अपने तक रखते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। और किसी हद तक ये बात ठीक है, कहते हैं कि किसी और को बताने से तकलीफ़ और ज़्यादा हो जाती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी से दुख बांट लेने से कम हो जाता है। तो ये दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपका परसेप्शन ये है कि आपने किसी को नहीं बताना है, आपने खुद अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, आपने किसी की तरफ देखना नहीं है। लेकिन लोगों के लिए आप लाइट हैं, लोगों के लिए आप हीलर हैं, लोगों की आप मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, सच्चाई के लिए आवाज़ आप ज़रूर उठाते हैं। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई लॉयर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये वैसे ही आपकी पर्सनालिटी की एक ट्रेट है कि आपको सच बोलना पसंद है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वैसे तो आप बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो स्ट्रेट बात करते हैं, टू द पॉइंट। और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और ये चीज़ें मेरा ख़्याल है कि आपको पसंद नहीं है। आप बहुत सीरियस और रूल्स के साथ एक ज़िंदगी गुजारते हैं। आर्मी में कोई हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे आप आर्मी में हो, बहुत डिसिप्लिन्ड लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना, घर को समेट के रखना, घर वालों की प्रॉब्लम्स सुनना, फिर उन्हें सॉल्व करना। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं आप अपने लव्ड वंस को, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि हाउ डू पीपल सी यू, लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसा इम्प्रेशन लेते हैं आपका। सबसे पहला कार्ड वी हैव द फूल, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, then we have 10 of wands, page of cups, 2 of wands, 6 of pentacles, the empress and queen of cups। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टार साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर एयर साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसके अलावा सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। कोई बात नहीं अगर इसमें आपका स्टार साइन ना भी हो। तो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या उनका फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है। एक तो आप बहुत जेनरस हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत कूल माइंडेड हैं। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा बहुत कम आता है। और आजकल आपको पता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनमें बर्दाश्त ज़्यादा होती है। वैसे तो लोग ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं अपने गुस्से को, दबाते नहीं हैं, छुपाते नहीं हैं। बर्दाश्त आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गई है लोगों में। तो आपकी ये ट्रेट सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है कि आपके अंदर बहुत बर्दाश्त है, बहुत बर्दाश्त है आपके अंदर, पेशेंस बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि दुनिया में हर चीज़ अचीव करने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए, पेशेंस इज़ द की, और वो आपके पास है बहुत ज़्यादा, बहुत पेशेंट हैं आप। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, कोई प्रेग्नेंट लग रहा है, ये स्पेसिफिक था, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत फादरली या मदरली है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अपने से छोटों को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्योर, बहुत जेन्युइन फ्रेंड हैं आप। लोगों को
ये महसूस होता है आपके बारे में, लोग ये समझते हैं कि आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं, आप बहुत दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। खुद चाहे जितनी मर्ज़ी आपको तकलीफ़ हो, लेकिन लोगों के लिए आप आसानियाँ पैदा करते हैं, आप अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है आपके अंदर। और जो चीज़ आपको पसंद होती है, आप उसके लिए ऑल आउट जाने के लिए तैयार होते हैं, आप रिस्क टेकर हैं, आप नहीं सोचते कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप रिस्क लेते हैं। अगर आप कोई फ़ैसला लेते हैं उसके बाद आप उस फ़ैसले पर कायम रहते हैं, और लोगों को आपकी ये आदत बहुत पसंद है, लोग एडमायर करते हैं आपकी इस आदत को कि आप कैसे रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में। बड़े बड़े रिस्क आपने शायद लिए हैं और उसके बाद आप कामयाब भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर आपको नाकामी हो तो आप तब भी ओन करते हैं कि ये मैंने किया था और मैं इसको ओन करूँगी या मैं इसको ओन करूँगा। आप बहुत ज़्यादा लोगों के काम आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। समटाइम्स कोई किसी को बता देता है कि आपने हेल्प की है, और समटाइम्स आप छुप कर भी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चाहे आपके ऊपर जितना मर्ज़ी मुश्किल वक्त हो, आप जितनी मर्ज़ी मुश्किल से गुज़र रहे हों, आप ये नहीं सोचते कि आपको प्रॉब्लम होगी। चाहे पैसों की बात हो, चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे कपड़ों, जो मर्ज़ी हो, आप लोगों की हेल्प करते हैं हर हाल में। अगर कोई आपसे कुछ मांगता है या आपसे हेल्प के लिए कहता है तो आप नहीं सोचते किसी भी चीज़ के बारे में, और आप ज़रूर हेल्प करते हैं दूसरों की। आप दूसरों के बहुत काम आते हैं, और समटाइम्स आप इस वजह से पेन में भी जाते हैं, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हैं। आप बताते नहीं हैं किसी को। आप बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं, लोगों के लिए बहुत यू नो आप दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। यानी दूसरों की पेन आप महसूस करते हैं, किसी और का दर्द आप महसूस करते हैं। मर्सी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत काइंड हैं आप। आपके ये इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन है लोगों के ऊपर, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत सलीका है पहनने का, बैठने का, बात करने का, बहुत बहुत सलीके वाले हैं आप। और मे बी आपको परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद हों, आई डोंट नो, मे बी आप बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हों, लोगों को ये भी बहुत पसंद है कि आप बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हैं। आप कहीं पर जाते होंगे तो वो जगह खुशबू से महक जाती होगी। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लोगों को बहुत पसंद हैं। बहुत से लोग आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, आप, क्योंकि आप हैं ही इतने खूबसूरत, इतने पोलाइट, इतनी प्योर, इनोसेंट आप लोगों की एनर्जी है कि लोग आपसे अटैच होना चाहते हैं। मे भी बहुत से लोग आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हों, बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, और आप समझ रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे होते हैं, आप समझते भी हैं हर चीज़, आपको अंदाज़ा हर चीज़ का हो रहा होता है। और मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी स्पेस देते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोगों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। आप जज नहीं करते हैं। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं किन हालात में होंगे, क्यों ऐसा किया होगा, कोई वजह होगी, आप वो वजह तलाश करने की कोशिश करते हैं। लोगों को जज नहीं करते हैं, और बस अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करते हैं। और आपकी ये आदत लोगों को बहुत पसंद आती है। लोग आपसे सीखते हैं, आपसे शायद पूछते भी होंगे कि आप इतने अच्छे कैसे हैं, आप कैसे बिना एक्सपेक्टेशन के इतना प्यार दे सकते हैं, आप कैसे इतनी हेल्प कर सकते हैं, कैसे कर लेते हैं आप, ये इतने कूल कैसे रह लेते हैं, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है। मे बी आपसे लोग ये क्वेश्चन करते हों, और ये आपकी ख़ासियत है, लोग आपको पसंद करते हैं आपकी इस बात की वजह से। दुनिया को देखने का, चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव आपका एंटायरली डिफरेंट है और लोगों से। यानी एक ग्रुप लोगों का कुछ कह रहा होगा और आपकी बात उन सब में से डिफरेंट होगी। आपका नज़रिया सबसे डिफरेंट होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे डिफरेंट होगा। आप बहुत डिफरेंट हैं, और आप जैसा इंसान मिलना आसान नहीं।
आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत। एक तो आप इतने पोलाइट हैं, आपकी बातें, आपकी इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, और उसके साथ साथ आप खूबसूरत भी बहुत हैं। शायद आपके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं, आपकी स्किन बहुत नीट होगी, बहुत नीट स्किन लग रही है किसी की, बहुत फ्रेश। यानी आपको देखकर लोगों का चेहरा खिल जाता होगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने फ्रेश, इतने मासूम, इतने प्यारे, कि हमारा मूड जितना भी ख़राब हो, जैसे भी हो, कुछ लोगों को देखकर हम फ्रेश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी इतनी प्योर, इतनी जैसे कह लें कि उसमें लाइट होती है, इतनी रिफ़्रेशिंग होती है। तो आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि लोगों को बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव फील होता है, और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं। यानी कुछ बुरे से बुरा भी हो जाए, आप फिर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मे बी लोग आपको गुस्सा भी करते होंगे, आपके लव्ड वंस का भी शायद, या आपका कोई दोस्त, कि आप हर चीज़ में से पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ सकते हैं। अब एक चीज़ गलत है, इसमें क्या पॉजिटिविटी है, लेकिन आप ढूंढ लेते हैं, और ये आपकी खासियत है, और लोगों को आपकी ये आदत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत की है, आपने ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, बहुत बहुत स्ट्रगल की है, और शायद आपकी स्ट्रगल्स ने, आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको ऐसा इंसान बनाया है। क्योंकि हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट चीज़ें लेता है और समझता है, और फिर उन्हें अप्लाई करता है अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके एक्सपीरियंसेस ने, आपकी स्ट्रगल ने, आपकी मेहनत ने, हार्ड वर्क ने आपको आज इतना बेहतरीन, खूबसूरत इंसान बनाया है, आपको इतना पोलाइट, इतना जेनरस, इतना लविंग और केयरिंग इंसान बनाया है। आप लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है ग्रुप नंबर 3। आप लोगों की एनर्जी बहुत प्योर है, और इसको कभी ख़राब मत होने दीजिएगा। ये जो कुछ भी मैंने अभी आपसे कहा, अगर ये सब आपसे रेजोनेट हुआ, तो अपनी इस खूबसूरत एनर्जी को कभी ख़राब ना होने दीजिएगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये बेस्ट है, यही करें। आपसे ये कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से। अनकंडीशनली जो आप दे रहे हैं लोगों को प्यार, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं आप, करेजियस हैं बहुत ज़्यादा। किसी भी परेशानी में आप हाथ पे हाथ रख के बैठते नहीं हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, दुआ करते हैं, पूजा करते हैं, प्रे, जो भी है आप करते। लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, आप हार नहीं मानते हैं। आप ये सोचते रहते हैं कि इसके पीछे कोई अच्छा रीज़न होगा, कुछ अच्छा होगा, ज़रूर होगा। होपलेस नहीं होते हैं आप, बहुत होपफुल हैं आप। आपके अंदर ज़िंदगी की लहर है। यस, ज़िंदगी है आपके अंदर। शायद आपसे किसी ने कहा भी हो कि आपको देखकर जान में जान आ जाती है, यानी आप इतने खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आपको कुछ पसंद आया, कुछ हेल्पफुल रहा आपके लिए। अगर रहा तो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, ज़रूर पूरे हों। हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है। एंड अगेन थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए। आपने जितने मुझे सपोर्ट दी है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग मुझे देते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।